कपिल काक साहब, एक सवाल मेरे मन में है कि भारत ने कह रखा है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और ये कहा कि अगर तरीके की घटना होगी तो दोबारा उसी तरीके से रिटेलिएट करेंगे। अब अगर चीन पीछे है तो क्या ये स्ट्रेटजी आत्मघाती स्ट्रेटजी साबित होगी कि चीन की लगातार ये रणनीति रहेगी कि वो आपको हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधि करवाता रहे, भारत वॉर मोड में लगातार बना रहे और भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जाए? नहीं, ये रणनीति हम समझ पा सकते हैं कि चीन की रणनीति होगी, जैसे मेरे मित्रों ने इतनी गहराई से हमें समझाया है। मगर ये कहना कि चीन 10 फुट ऊंचा है और हम 6 फुट के हैं, कुछ कहीं नहीं कर सकते, ये भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि सिंदूर ने अगर कुछ प्रूव किया है, वो ये प्रूव किया है कि हम ना सिर्फ पाकिस्तान को ही, मगर पाकिस्तान अगर चीन की मदद लेके हम पे आक्रमण करे, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर वो आक्रमण टेररिज्म का है, पहले ये मुद्दा उठाया था कि ये 63 में चीन ने पाकिस्तान को एक तरीके से एडवाइस दी थी कि आप एक आतंकवाद का रास्ता संभालिए। वो तो उससे पहले 47 का जो कबायली आए थे जम्मू कश्मीर में, वो क्या था? वो आतंकवाद था। ऑपरेशन गुलमर्ग जो 1965 में शुरुआत अगस्त में हुई थी, युद्ध तो 23 सितंबर में हुआ था। भाई, ये पुरानी बातें उनकी तरफ से चलती आ रही है, हम हमेशा सफलता पूर्वक आते आ रहे हैं। मगर ये कहना कि अब हमने सिंदूर मार्क 1 कर दिया, हमें मार्क 2 की तैयारी करनी चाहिए, मार्क 3 की तैयारी करनी चाहिए, ये भी मेरे ख्याल में उचित नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, मैं आपके दर्शकों के सामने कुछ मुद्दे लेना चाहता हूँ। नंबर 1, आपका आर्थिक सामाजिक विकास दर, जो यूपीए की सरकार में 10 साल 7.8% था, 10 साल। पिछले 11 साल में एवरेज 6.5 है। तो मतलब कमी विकास दर में 1.3% गिरना एक डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ही गंभीर एक स्थिति है। इसको बढ़ाना है वापस 7.5, अगर 8 नहीं बना सकते, अगले 10 साल आप 7.5% विकास दर बढ़ाते रहिए सोशियो इकोनॉमिकली। दूसरी, जो आपने अभी सुना है, जो सिंदूर में प्रूव हुआ है, हम आत्मनिर्भरता से अगर हम एक तरीके इंटीग्रेशन करते हैं एयर डिफेंस की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, और इंटीग्रेटेड फोर्स एप्लीकेशन करते हैं। दूसरा, जो आधुनिकीकरण करना है, ड्रोन वॉरफेयर है, सैटेलाइट्स हैं, ये आप काबिलियत बढ़ाते रहिए। जैसे स्पेस बेस्ड एसेट हैं, उनको बढ़ाइए, और उपग्रह आने चाहिए। आपको S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, वो ज़रूरत है। हमारी लड़ाकू विमानों की संख्या जो स्क्वाड्रन्स की 45 होनी चाहिए, वो 30 है, उसको बढ़ाना है। एक शब्द मैं कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार को ऑफ सिंदूर के बाद डिफेंस एक्सपेंडिचर 1.9% से 3% होना चाहिए अगले 10-15 साल से। वो चीन, पाकिस्तान से मिले और 10 और मुल्क भी मिला लें साथ में, हमारी कोई चुनौती में हम पीछे नहीं रहेंगे। ये दूसरी। तीसरी बात जो है कि जो माहौल हम देख लें अगले 20-30 सालों में, कौन है विश्व में ग्रेट पावर्स? चीन, अमेरिका और भारत। ये आप अपने जहन में रखिए, आपके विजन में रखिए, और बाकी जो कुछ भी आपने करना है, उसके लिए सबसे पहली बात जो मैं आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ, आपका सोशियो पॉलिटिकल कोहेजन, इंटीग्रेशन विद इन, इंटीग्रेशन शस्त्रों की नहीं, इंटीग्रेशन हम पुरुषों की, महिलाओं की, ये सबसे बड़ी बात है। हम क्या देखते हैं? नफरत, हम डिविजन देखते हैं भारत में। आप अखबार खोलिए, आप तो खुद ही
पत्रकार इतने वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, हमारा कैंपेन कैसे रहा सिंदूर में आपको बताऊं। आपका जो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन कैंपेन बिल्कुल बिलो पार रहा। आपके जो चैनल्स जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, हाइपर वेंटिलेशन होता है, वहाँ पे आप जानते हैं उन्होंने लाहौर कैप्चर किया था, इस्लामाबाद के सामने हमारी फौजें पहुंच गई थी, कराची पे अटैक हुआ। तो हमारा सारा विश्व हंसता है हमारी मीडिया पे, और हमारी किसी एजेंसी, सरकार की एजेंसी ने कंडेम किया कि जो कुछ भी ये कैंपेन, इंफॉर्मेशन कैंपेन बिल्कुल गलत है, प्रोपेगेंडा है, इसको कम करिए। अब आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के 48 घंटों में इंफॉर्मेशन लीक की है आपके टेलीग्राफ ऑफ यूके, ला मोंड ऑफ फ्रांस और रॉयटर्स। क्या लिखना शुरू कर दिया उन्होंने? 7 मई की बात कर रहा हूँ। आज कौन सी तारीख है? आज तक हमारी सरकार ने जो फाइटर लॉसेस की बात अनिल चौहान ने शैंग्रीला में की, सिंगापुर गए, मगर आशुतोष और कपिल काक को नहीं कह रहे हैं कि हमारे लॉस क्या रहे। हिंदुस्तान में नहीं कह रहे, फॉरेन में जाके कहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप ग्रेट पावर बनेंगे जब तक आप खुद को सुधारते नहीं हैं, आपकी खुद की स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आपके पास आजकल जो युद्ध होता है, युद्ध आपके बंदूकों से नहीं जीती जाती, युद्ध जीती जाती है जब आपका स्ट्रेटेजिक नैरेटिव है। आपका स्ट्रेटेजिक नैरेटिव कैसे शेप करते हैं, उसे इवॉल्व कैसे करते हैं, उसको फिर पैन आउट कैसे करते हैं, मॉनिटर कैसे करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ करेक्शन कैसे करते हैं। हम तो चुप बैठे हैं, सारा विश्व बात कर रहा है, मगर हिंदुस्तान चुप है। और वही हिंदुस्तान जिसने ग्रैंड स्ट्रेटजी के हिसाब से अपना फोर्स एप्लीकेशन किया है और पाकिस्तान को शिकस्त पाई है, और हम डिफेंसिव में हैं। मुझे नहीं समझ आई, ये मैंने 2 युद्धों में फाइट किया है, मुझे इस युद्ध में पता नहीं लगा 96 घंटों की युद्ध थी, ये मुझे पता नहीं लग रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कैंपेन की स्ट्रेटेजी इवॉल्व नहीं कर सकते। उसके आपको डू यू वांट हेल्प फ्रॉम अदर्स? नहीं कर सकते। बिल्कुल कपिल साहब, जब आप जैसे वरिष्ठ आदमी जब ये बात कह रहे हो तो मुझे लगता है कि देश को भी सुनना चाहिए बहुत ध्यान से, और साथ ही साथ सरकार को भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अगर चीन इस तरीके की हरकत कर रहा है और हमारे बॉर्डर्स लगातार असुरक्षित हो रहे हैं और एक बड़ा षड्यंत्र भारत को घेरने की जा रही है, क्योंकि भारत आगे न बढ़ पाए, तो फिर हमें अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी रणनीति को उसी हिसाब से कैलिब्रेट करनी चाहिए, और उसी हिसाब से जो देश के बेस्ट ब्रेन्स हैं, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो स्ट्रेटजी में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, उन सबको मिलकर एक कोहेसिव यूनिट की तरीके से काम करना पड़ेगा। तब तो हम इस खतरे का मुकाबला कर पाएंगे, अन्यथा बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे। और बड़े दुख की बात है, मैं एक पत्रकार होने के नाते, और हमारा विजय और विनोद जी का तो खैर तकरीबन 3 दशक से ज्यादा का वक्त है। वाकई में आपने बिल्कुल सही बात कही। जब उस दिन हमने देखा कि हमारा इस्लामाबाद में हमने कब्जा कर लिया है, तो मेरा सिर तो शर्म से झुक गया। इतना ही नहीं, खबर यह भी थी कि वहां के आर्मी प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया, वहां कू हो गया। जी कू हो गया, और मैं रात को 1:30-2 बजे तक कंफर्म करता रहा, भाई ये क्या हो रहा है। ये वाकई में पत्रकारिता के नाम पे शर्म है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बड़ी गंभीरता के साथ, अगर मैं होता वहां पे, तो ईमानदारी की बात है, जिस भी रिपोर्टर ने खबर की होती, पूरी टीम को मैं डिसमेंटल कर देता और अगले 20 साल तक वो पत्रकारिता न करे, ये मैं इंश्योर करता।